अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। ये एक हकीकत है, ये बात एक सच बात है जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अब इस दौर में ज़रूरी होता जा रहा है और पहले के दौर में भी ज़रूरी था। औलिया इकराम, बुज़ुर्गाने दीन और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ लोगों को बताया और अपने मुरीदीन को और अपने अकीदतमंदों को और इसके साथ साथ जो लोग उनसे रूहानी तरबियत लेते थे उनको बहुत कुछ बताया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपने सीनों में छुपा कर रखी, जो एक राज थे, और फिर जिसको अहल समझा उसको बताया। कोई भी चीज़ बुज़ुर्गों ने छुपाई नहीं, हमेशा तकसीम की है, बगैर किसी गर्ज़ के और बगैर किसी फ़ायदे के। जिन लोगों तक वो ख़ास राज, वो ख़ास बातें और वो ख़ास तरीके तरबियत के जिन लोगों को मिले तो वो दो तरह के लोगों में तकसीम हो गए। फिर यही लोग कई तरह के तरीक़ों में, कई तरह के लोगों में तकसीम होते चले आए हैं। एक वो लोग थे जिन्होंने बुज़ुर्गों से फैज़ उठाया और बहुत सारी चीज़ें बुज़ुर्गों ने उनको अता की और ख़ास हिदायत फरमाई। ये राज वो लोग अपने सीनों में छुपा कर चलते रहे, लेकिन जिसको भी अहल पाया या जिस दौर में भी वो रहे हैं उस दौर के हिसाब से उन्होंने उन राज़ों पर से पर्दा उठाया। किसके लिए? हम लोगों के लिए। और जो हिदायत उनको उनके बुज़ुर्गों से मिली थी उन हिदायत पर 100% अमल करने की कोशिश की और अमल करके दिखा भी दिया हम लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब उन्हें उलूम रूहानी अता हुआ, उलूम के ख़ज़ाने में से कुछ चीज़ें उनको अता होना शुरू हुई, फिर कुछ ऐसा उन्होंने किया जिस पर दिल बहुत दुखता है। ये नफ्स और शैतान तो हमारे साथ लगा हुआ है। अल्लाह पाक हमें नफ्स की मक्कारियाँ, नफ्स की चलाकियाँ और नफ्स के बहकावे से महफूज रहने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें और हम सब को शयातीन के असरात से और शैतान के वार से और शैतान के फंदे से हमेशा हमेशा महफूज रहने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें नफ्स और शैतान ने भटका दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो भटक गए। बज़ाहिर देखने में तो वो ऐसा लगता था कि नहीं भटके, लेकिन अंदर से वो दुनिया परस्त होते चले गए, शौहरत परस्त होते चले गए, दौलत परस्त होते चले गए। और उसके बाद फिर इन लोगों ने इन्हीं अलूमों को, इसी इल्म को, जो अमानतें थीं जो हम तक पहुंच रही थी, इसे कैश करना शुरू कर दिया। नए नए तरीके इजाद किए, नए नए तरीके लेकर आए कि वो इस इल्म से या इस रूहानियत से फ़ायदा उठा सकें, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का फ़ायदा। मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे अपने भी मुझसे अब खफा रहना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो इजहार किया और कुछ लोगों ने अपने दिलों में छुपा कर रखा, लेकिन नाराज़गी तो ऐसी होती है जो ज़ाहिर हो ही जाती है। माजी में भी मैंने कुछ वीडियोज़ में इसी ही किस्म की तफसील के साथ गुफ्तगू की जो कि बहुत नागवार गुज़री कुछ लोगों को। लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो बुज़ुर्गों की तालीमात मुझ तक पहुँची हैं, जितना हो सके और जितनी अल्लाह पाक मुझे हिम्मत अता करे, मैं सच्चाई के साथ आप लोगों तक और अपने रूहानी शागिर्दों तक, अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स जो मुझसे अब जुड़ रहे हैं, जो मुझसे कुछ सीख रहे हैं
और वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं और वो तमाम लोग जो मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं उन तक मैं सच पहुँचाऊँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है। इमलियात की दुनिया में, तावीज़ात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो कि बहुत सख्त और बहुत मुजाहिदा मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि बहुत सारे ऐसे ज़कात के तरीक़े हैं, बहुत सारे ऐसे चिल्ले हैं, बहुत सारी ऐसी रियाज़तें हैं, बहुत सारे ऐसे मुराक़बात हैं जो बहुत आसान हैं और हर शख्स उससे फ़ायदा उठा सकता है। बस उसे इजाज़त की और इसके साथ साथ सही तरीक़े को जान कर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अहले इल्म हज़रात आसानियाँ तक़सीम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को ट्रू गाइडेंस दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम अहले इल्म हज़रात की और तमाम बुज़ुर्गों की और उन तमाम लोगों की जो खिदमत खल्क़ करते हैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, उनका अदब करता हूँ और इस रूहानियत की दुनिया में अपने आप को एक स्टूडेंट, एक शागिर्द समझता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी रही तो जो कुछ सीखा है अल्लाह पाक के हुक्म से वो मैं सिखाता रहूँगा और मज़ीद सीखने की कोशिश करता रहूँगा इंशाअल्लाह। इस रमज़ानुल मुबारक में कुछ ख़ास दिन आते हैं। ये ऐसे दिन होते हैं कि अगर इन दिनों में आप कोई अमल या कोई ज़कात का तरीक़ा या किसी चीज़ के आमिल अगर आप बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ के ज़कात अदा करें, किसी चीज़ का विर्द करें और उसके बाद जो रूहानियत आपको हासिल हो उससे आप मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो आप इंतहाई आसानी के साथ इस रमज़ानुल मुबारक में 2022 जो चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ चुका है, बरकतों का महीना आ चुका है, आप चाहें तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सूरह कुरैश, सूरह फातिहा, सूरह यासीन, सूरह इखलास, सूरह फ़ील, सूरह हशर, सूरह रहमान और बेशुमार सूरतों के ज़कात अदा करने के तरीक़े या इनके ख़ास अमल जो मुझ तक पहुँचे हैं, मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ सही तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि हम सूरह कुरैश का अमल करना चाहते हैं, कोई ख़ास अमल करना चाहते हैं, सूरह फातिहा का अमल करना चाहते हैं, सूरह कौसर का अमल करना चाहते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज़किरा किया। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि इंतज़ार करें, एक महीना आने वाला है, बरकतों वाला महीना आने वाला है, रहमतों वाला महीना आने वाला है, अज़मतों वाला महीना आने वाला है। उस महीने में मैं आपको बताऊंगा और इजाज़त दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने मैंने उन लोगों से जो मुझसे कनेक्ट हैं, वो तमाम मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट जो मुझसे बात करते हैं और मुझसे रूहानियत के मुताबिक या फिर रूहानी मश्क के मुतालिक या फिर मुराक़बात, मुख्तलिफ़ मुराक़बात के मुतालिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन के मुतालिक मुझसे पूछते हैं और मुझसे सीखते हैं। उन लोगों को काफ़ी तरीक़ों से मैंने इजाज़तें दी हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे इसी चैनल पर, मस्त स्पिरिचुअल इस्माइल चैनल पर, बहुत जल्द सूरह कुरैश और दीगर चीज़ों की अमाल की इजाज़तें मैं देने जा रहा हूँ। ये जो सूरह कुरैश का अमल मैं आपको बताऊँगा, ये 3 दिन का अमल होगा, लेकिन ये अमल ऐसे नहीं होगा कि बस मैंने आपको कोई तादाद बता दी, आपने पढ़ ली और आपकी ज़कात अदा हो गई या आप अमल के आमिल बन गए। ख़ास बात यह है कि अमल का जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा वो ना इंटरनेट पर आपको मिलेगा, ना किसी किताबों में आपको मिलेगा और ना ही गूगल पे सर्च करने से आपको मिलेगा। ये वो तरीक़ा है जो मुझे मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से मुझ तक पहुँचा। ये वो अमानतें हैं जो मैं आप लोगों के सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरा काम तो आप लोगों को बताना है, अमल करके फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, ये अब आप लोगों का काम है। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप पूरे साल किसी भी चीज़ की ज़कात अदा करते हैं
या पूरे साल आप किसी भी चीज़ पर रियाजत करते हैं, या पूरे साल आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर पूरे साल आप कोई भी चीज़ की ज़कात अदा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत और ताकत अता कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक हकीकत है कि पूरे साल की मेहनत एक तरफ और रमज़ानुल मुबारक में कुछ लम्हे की मेहनत एक तरफ। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन का ये अमल होगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे साल की मेहनत एक तरफ और इस 3 दिन के अमल की मेहनत एक तरफ होगी। यानी ख़ुद आप इस 3 दिन के अमल की तासीर अपने अंदर देखेंगे अगर आपने दुरुस्त तरीके से कर लिया। इस अमल को करने के बाद आप चाहें तो इससे काम भी ले सकते हैं अगर आपको तरीका आता है, और अगर आपको तरीके नहीं आते तो आप मुझसे रब्ता करके बहुत कुछ जान सकते हैं। सूरह कुरैश का ये अमल जो मैं बताऊंगा आपको, ये अमल इंतहाई आसान है और सबसे बड़ी बात ये हर कोई कर सकता है आसानी के साथ। मैं किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं करना चाहता, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हर चीज़ को आसान करके पेश करूं। मुश्किल में तो मैं किसी को डालना ही नहीं चाहता। मुश्किलात जितनी बर्दाश्त करनी थी मैंने 20-22 सालों में कर ली। अब अगर मेरे शागिर्द और मेरे रूहानी शागिर्द भी इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करें तो फिर मेरा होने का क्या फ़ायदा। इसलिए जो लोग भी सूरह कुरैश की इस 3 दिन के अमल को करना चाहते हैं और रूहानियत को समेटना चाहते हैं तो वो तैयार हो जाएं। और वो तमाम लोग जो सूरह यासीन, सूरह फातिहा की या दीगर चीज़ों के अमल करना चाहते हैं इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, वो भी तैयार हो जाएं। बहुत सारे अमल, बहुत सारे तरीके तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आप किसी ख़ास अमल को करना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरे इंडिविजुअल सेशन को अटेंड कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रू गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुराकबा या मेडिटेशन करते हैं, मुराकबा करते हुए आपको कुछ मुश्किलात हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर रूहानी इलाज के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से आपके कुछ सवालात हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, रूहानी मश्क करते हैं, या आप किसी रूहानी मश्क की इजाज़त चाहते हैं, उसका तरीका पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उसके हवाले से मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, हीलिंग सिस्टम के हवाले से आपके कुछ सवालात हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं हीलिंग सिस्टम के हवाले से, जब भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे इंडिविजुअल सेशन को अटेंड करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रू गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा। सच्चाई के साथ आपको अपने साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, नफिल इबादत करें, सदका और खैरात करें और नेक अमल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अफ्तार और सहरी के लम्हात में खूब दुआएं किया करें और वैसे भी दुआएं मांगा करें। अपने लिए भी दुआ करें, तमाम लोगों के लिए दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह।